इस बार कनम दुकान वाला एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है राइजर मेंशन में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, वो सब एक दूसरे से फुसफुसा रहे क्योंकि अर्नव खुशी का संगीत है। खुशी सुनने की कोशिश करती है, जब अंजलि उसे देखती है और बोलती है वो कब आई, जिसके बारे में खुशी कहती है कि वो अभी आई थी। वो किस बारे में बात कर रहे थे, खुशी शब्द के इस्तेमाल से इनके कंफ्यूज हो जाता है। वो खुसरे फुसरे और वो सोचता है कि ये कोई बीमारी है। मामी उसे बोलती है कि वो हमसे पूछ रही है कि हम किस बारे में बात करें। इनके कहता है मौसम, और मामी उसी टाइम खाना कहती है। मामी तब खुशी से कहती है कि इस बारे में बात कर रहे थे कि मौसम में खाना कितना अद्भुत लगता है, जिस पर खुशी पर्दा के बारे में पूछती है और वो उसकी ओर बढ़ती है और उसे सभी रोकते हैं। इनके फिर से कहता है कि पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे कुर्ता नशी ने आकाश उसे ठीक करने वाला है, लेकिन वो नहीं करता। खुशी आकर तो अर्नव के कमरे में जाती है और उससे बोलती क्या वो जानता है कि इस घर में क्या हो रहा है, जिस पर अर्नव कहता है हमारी शादी। खुशी कहती है कि ये उससे भी बड़ा है और कोई साजिश चल रही है। अर्नव बस कंफ्यूज है। फिर खुशी से खुद को पूरा किया कि वो संगीत के बारे में बात करे। अर्नव उसे इसके बारे में भूलने के लिए कहता है और वो उसे सरप्राइज करने वाले हैं। वो अर्नव से कहती है कि वो इस बारे में सब कुछ पता कर लेगी, चाहे कुछ भी हो। और वो अर्नव को सीढ़ियों से नीचे घसीटती है। इधर आकाश उस बोर्ड को पकड़े हुए बैठा है जिस पर मुस्कान का इमोटिकॉन है और उस पर एक गुस्सा वाला इमोजी है। इधर खुशी आकाश से कहती को देखना चाहती कि पर्दे के पीछे क्या है। आकाश ने उसे नहीं कहा। खुशी अर्नव को दूर धकेलती और फिर आकाश से कहती कि वो अपने भाई अर्नव भैया को ना नहीं कहेगा। आकाश अभी भी नहीं कहता। अचानक लाइट कम हो जाती है, सभी लोग आते हैं। अर्नव खुशी को बधाई देते। नानी तब अंजलि से बोलती कि दादी का है, जिस पर वो कहती कि श्याम दादी को लेने गए हैं। दूसरी ओर दादी को गरिमा और अर्नव के पिता की फोटो उठाते हुए दिखाया जाता है। वो सोचती है यहाँ कैसे आई। श्याम उसके पीछे आता है और कहता है कि वो सब कुछ जानता है। दादी हैरान है। अर्नव खुशी के संगीत समारोह में मामी और इनके सभी का स्वागत करते हैं। इनके फिर कहता है कि वो इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे। दादी और श्याम को फिर से दिखाया जाता है और श्याम दादी को स्पष्ट कर रहा है कि वो कैसे जानता था कि उस दिन उसने कहा था कि उस महिला का नाम गरिमा है। श्याम दादी से कहता है कि वो एक वकील है और बिना सबूत की बात नहीं करता। वो कल उसे फोटो दिखाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वो पहले ही गरिमा से मिल चुकी है। लेकिन वो उसे कुछ कहने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसने ठीक आगे बढ़कर खुशी को अपने कंगन दिए। दृश्य फिर से बदल जाता है। इनकी कहता है कि वो एक बार एक लड़की थी जो थोड़ी बेवकूफ़ थी लेकिन सुंदर थी। मामी अर्नव को बहुत गुस्से वाला हैंडसम आदमी बताती है। इस पर अर्नव खुशी को लगातार हंसते हुए दिखाया जाता है। दृश्य दादी और श्याम में बदल जाता है। श्याम दादी से कहता है कि वो उम्मीद कर रहा था कि वो इस शादी को रोक देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दादी श्याम से कहती है कि वो गरिमा से बदला लेने जा रही है, लेकिन नियत समय में, और वो उसे और उसकी बेटी को खासकर खुशी को कभी माफ़ नहीं करेगी। श्याम फिर से कंगन के बारे में पूछता है और दादी कहती कि वो ये सब सोच समझ कर रही है। दादी चली जाती। श्याम खुद से बात करता और कहता दादी का इंतजार नहीं कर सकता, उसे ही खुद कुछ करना होगा क्योंकि वो इस मौके को जाने नहीं दे सकता। अंत में संगीत पायल और बुआ द्वारा अर्नव को वर्णन करते हुए और फिर वो पूछना शुरू होता है कि वो खुशी से कितना प्यार करेगा। इस पर इनके और मामी खुशी से कहते हैं कि अर्नव की देखभाल कैसे करेगी, और सॉन्ग चलता है। इसी के बीच में दादी गरिमा को देखती है, उसके पास जाकर बैठ जाती। दादी को अपने बगल में बैठा देख गरिमा चौंक जाती है। अचानक स्क्रीन पर नानी ने धूप का चश्मा पहले अर्नव के रूप में कपड़े पहने। फिर अंजलि भी स्टेज पर आती है। वो लोग गाना गाते हैं। खुशी अर्नव के लिए भाग्यशाली। गीत खत्म होता है और सभी स्टेज पर खड़े होते हैं। वो अपने लिए ताली बजाते हैं। गरिमा जाने के लिए उठती है, लेकिन दादी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। श्यामी से दूर से देख रहा है और सोचता है कि दादी कुछ करेगी या नहीं। एक आदमी उसके पास जाता है जो उसे एक लिफाफा देता है जिसमें अर्नव के पिता और गरिमा के फोटो साफ है। श्याम हैरान हो जाता है और किसी को फोन करता है और कहता है कि उसने उस आदमी से कहा था कि इसे घर मत भेजो, लेकिन वो इसे लेने आया होगा। श्याम फोटो को लिफाफे से बाहर निकालता और कहता कि कम से कम अर्नव के पिता का चेहरा स्पष्ट हो, वो इसका उपयोग तब करेगा जब उसे जरूरत होगी। अंजलि अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है और वो फोटो छुपा लेता है। अंजलि लिफाफा उसके हाथ से लेकर टेबल पर रख देती है। वो उसे अपने साथ घसीटती है। जब वो सब वहाँ खड़े होते हैं, इनके अर्नव के वेश में स्टेज पर चलते हैं। वो उससे जैसा बनने का नाटक करता पर चलता है। वो जैसे बनने उसके जैसा बनने का नाटक करता है और कहता है क्या, और इस पर खुशी खूब हंसती है। तब मामी स्टेज पर आती है और खुशी उस लड़की के रूप में नकल करती है जो टेंशन में होने पर जलेबी बनाती है। इस बार अर्नव उस पर हंसता है। फिर से अर्नव खुशी की कहानी सुनाते हैं। दोनों की मुलाकात पहले लखनऊ फिर दिल्ली में हुई और अंत में कैसे खुशी को इस बात का पता चला कि अर्नव उसका बॉस है, जिसे वो लॉर्ड गवर्नर कहती है। फिर वो बोलते कि कैसे खुशी ने अर्नव को फोन फेंक कर काम पर जाने से रोका। उसने उसका काम लगभग पहले ही कर लिया था। खुशी इस टाइम शर्मा रही है। पूरा परिवार स्टेज पर आता है और गाता है कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों हमेशा साथ रहे। और यहीं पर जो है ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल पे प्रेस करें।